औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तशहिम व तहारतिहिम व लज़मतिहिम व इस्मतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक सलवात। अरबाब गम मातमदारान सय्यदुश शुहदा, खुदा हम सब की इस इबादत को कबूल फरमाए और जो माल ज़िक्र हुसैन है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमसे राज़ी हो जाएं और हमको दुआ दे दें तो हमारी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। एक बात तो यह है, आप माशाल्लाह मजालिस सुनते हैं और पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब ज़हरा अगर किसी से राज़ी हो गई तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम उसके लिए जन्नत में मकान के ज़ामिन। और हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ तो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी जद्दा को राज़ी कर लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत में कसर का मैं ज़ामिन हूँ। अब सादिक़ आले मोहम्मद किसी के ज़ामिन हो जाएं, अमा जब बहलोल जन्नत देता है और मिल जाती है, फिर इमाम ने यही नहीं बल्कि जाने वाले से जो एक ज़ईफ़ा को तोहफे के लिए भेजा था और उससे कहा था जन्नत में मकान का मैं ज़ामिन हूँ, जब जाने वाला जाने लगा तो कहा रुको, उस ज़ईफ़ा से कह देना कि ये ज़मानत सिर्फ जाफ़र सादिक़ नहीं ले रहा है बल्कि उसका जद रसूलुल्लाह भी, अली मुर्तज़ा भी, हसन मुश्तबा भी, हुसैन शहीद भी, अली इब्न हुसैन भी, मोहम्मद इब्न अली भी, और ये सिलसिला इसमत जहाँ तक जारी रहेगा सब ज़ामिन है। मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लोग ये फ़र्श अज़ाए हुसैन है, अल्लाह इसको इस जज्बे को भी बाकी रखे और जिए जब तक कि बाकी रहें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऊपर। इसलिए कि नबी करीम ने एक लतीफ़ जुमला और लतीफ़ इशारा किया है कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, कौम में न मज़हब की शर्त रखी गई है न फ़िरक़े की शर्त रखी गई। कौम में ये नहीं कहा कि शिया मातम करेंगे और सैयदज़ादे मातम करेंगे और मिर्ज़ा हज़रात बातें मातम करेंगे और शेख जी मातम करेंगे और पठान मातम करेंगे या मुसलमान ज़िक्र हुसैन करेंगे। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। कौम बड़ा वसी मौजू है। कौम तो जब तक कि हम उस कौम में हैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और आले रसूल का भी शुक्र अदा करें। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले। क्योंकि ज़िंदगी की तो एक हकीकत है, अगर हम मुसलमान हैं, मज़ाहिब बहुत से हैं, हमें इख्तियार है, हिंदुस्तान आज़ाद है, हमारे सामने बहुत से मज़ाहिब के दरवाज़े भी खुले हुए हैं, लेकिन हमने कुछ सोच समझ के कहा कि नहीं, हम इस्लाम को मानेंगे। हमने कलमा पढ़ा, हम इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह इसनी की आवाज़ के ऊपर लब्बैक हमने कहा, हम मुसलमान हो गए। तो जब मुसलमान हो गए तो हमारा हदफ, हमारी मंजिल, हमारा गोल सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह का कहना मानें, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद रहें। और जो भी उधर से पैगाम आए वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, हम उसके नौकर हैं। जो भी पैगाम आए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। एक मिशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हमारी ज़िंदगी का हर अमल, हमारी ज़िंदगी की हर कोशिश एक पॉइंट के मद्देनज़र रहती है, हम ये करें ताकि वो राज़ी हो जाए, हम ये करें ताकि वो राज़ी हो जाए। वरना नमाज के लिए सुबह उठना बड़ा तकलीफ़ देह है।
लेकिन सिर्फ उठ के जाते हैं, हम सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो राज़ी रहे। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें मालूम है हम मर जाएंगे नहीं, बल्कि हम मर के कहीं जाएंगे। हमें जाना है, हम मर नहीं जाएंगे, हमको मर के जाना है। तो मर के जाना है तो वहाँ पे हमको अपनी एक पोजीशन को देखना होगा। तो अब अल्लाह ने बताया कि मकसद हयात तुम्हारा अल्लाह की इबादत है। अब इबादत क्या है? सवाल इस बात का है कि अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया और इसी के ऊपर 1,24,000 पैगम्बरों ने बाकायदा फोकस किया, इसी पर जोर दिया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। आखिर इबादत क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है, सोचने की बात यह है कि हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं उसका नाम तो इबादत है, लेकिन आखिर इबादत क्या है? क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि मस्जिद की चारदीवारी में हमने इबादतों को कैद कर दिया। जिसके सर पे टोपी होगी, बड़ी सी दाढ़ी होगी, माथे पे गट्टा होगा, हाथ में तस्बीह होगी, वही आबिद है। हमने माह सवाम के रोज़ों तक महदूद कर दिया कि जो रोज़ेदार नज़र आएगा हम उसी को आबिद समझेंगे। साहिब इस्तिताअत हो गया, इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो गया, इकनॉमिकली साउंड हो गया, वो हज करने के लिए गया तो हम समझे ये हाजी साहब हैं, यही आबिद हैं। तो ये तो हमारा अपना ख्याल था कि जो इतनी इबादतों को महदूद किया। वरना मैं सोचता हूँ, आप माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं तो मैं अपने दिल के ख्याल को पेश करूँ। वो ये कि मैं सोचता हूँ अक्सर कि इन नमाज और रोज़ा और हज व खुम्स व ज़कात के लिए इतने नबियों को भेजना बेफ़ायदा था। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? आदम भी आ रहे हैं, नूह भी आ रहे हैं, इब्राहिम भी, ईसा भी, मूसा भी, नबियों का एक सिलसिला, मारे भी जा रहे हैं, वारों से काटे भी जा रहे हैं, मुसीबतों की आमाजगाह बने हुए हैं, और एक पॉइंट को फोकस किया जा रहा है कि तुम इबादत करो। तो इतने नबियों की कुर्बानी फ़कत मस्जिद में बैठ जाने का नाम नहीं होगी, माह सियाम के रोज़ों का रखने का नाम नहीं होगी, हज का नाम नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? इबादत का मफ़हूम और मकसद तो यह है कि कुछ ऐसा है कि जिससे अल्लाह हर वक्त राज़ी रहे। जनाब मूसा कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए, परवरदिगारा तेरा बंदा तेरे हुजूर में हाजिर हुआ है। आ गए, कहाँ? मकसद जानते हो अपनी हयात का? जानता हूँ, तेरी इबादत करना। क्या इबादत करते हो मेरी? माबूद में नमाज पढ़ता हूँ। कहा वो तो फ़र्ज़ की अदायगी थी, वो तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ थी, अगर नमाज ना पढ़ते तो गुनाहगार होते। माबूद में रोज़ा रखता हूँ, वो भी फ़र्ज़ था, अगर रोज़ा ना रखते तो गुनाहगार होते। अब मुझे नहीं मालूम, हम लोगों को तो 8-10 इबादतों के नाम मालूम है। मूसा जो साहिब किताब भी हैं, कलीमुल्लाह भी हैं, वक्त के नबी भी हैं, मासूम पैगम्बर भी हैं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या इबादतें करते होंगे। इतना रवायत में मिलता है कि वो अपनी इबादतों को गिनवाते रहे, मैं ये करता हूँ, 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 मैं ये। और उधर से एक जवाब आता रहा, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो फ़र्ज़ था, वो तो फ़र्ज़ था, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो फ़र्ज़ है, वो ना करते तो गुनाहगार होते, वो ना करते तो गुनाहगार होते। जनाब मूसा भी एक बार बैक हुए, माबूद तू ही बता दे तेरी इबादत किस तरह हो सकती है। तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा मेरी इबादत करना है तो मेरे बंदों से मोहब्बत करो। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। हम ये समझे कि मस्जिद में मुसल्ले पर बैठ जाने का नाम इबादत है। अल्लाह ने कहा नहीं, बंदों से मोहब्बत करने का नाम इबादत है। यहाँ पर भी वही कौम वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वहाँ का कौम पैदा की जाएगी जो करबला वालों पे आंसू बहाएगी, यहाँ बंदों से मोहब्बत करो, बंदों से मोहब्बत करो। उसके लिए ना कोई मजहब की शर्त है, एक दूसरे भेज दिए मोहम्मद वाल। आप गौर फरमा रहे हैं, ना मजहब की शर्त है, माँ इबादत करो, आबिद बन जाओ। देखिए आज जो इस्लाम मुसीबतों में है, मुसलमान मुसीबतों में है, इस्लाम तो मुसीबत में नहीं, यहाँ मुसीबत में डाल दिया कि अब चाह कर भी एक आदमी जो है, समझदार आदमी जो हक़ के लिए निकलता है, वो इस्लाम को पसंद तो कर रहा है, लेकिन वो दाइश के चेहरे को देख के डर रहा है, वो तालिबान के चेहरे को देख के डर रहा है, वो मुसलमान की दाढ़ियों से वहशत खा रहा है। ये तो हमारी बदकिस्मती हुई। उसका सबब ये हुआ, मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ से मुसलमानों के कालर ऊंचे होने वाले थे, बस उन्हीं इबादतों को चुना और उन्हीं को इबादत रखा। मस्जिद जाएंगे तो कालर ऊंचे होंगे, महल्ले वाले कहेंगे लो देखो रोज़ाना आते हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। रोज़ा रखे होंगे तो अरे बहुत बहुत बड़े इबादत गुजार हैं, हरे हाजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो जहाँ से अपने कालर खड़े हो, घर में अम्मा बेचारी आवाज़ दे रही है, उसके ऊपर लब्बैक नहीं,
बाप कुछ कह रहे हैं उसका कहना नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं, वहाँ बहुत से देखने वाले। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान इकराम, मुसीबत हमारे साथ यही हुई, हमारे साथ यही हुई कि हम या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे मस्जिद में कर रहे हैं, वो 12 बजे दिन से बैठे हुए हैं। ये वाजिबात की अदायगी थी, ये तो ज़रिए थे इबादत की मंजिल तक पहुँचाने के लिए। अब देखिए, अब आपके लिए फ़िक्र है, इसको इस वक्त सुनिएगा और उसके बाद में गौर कीजिएगा जाकर अपने बिस्तरों के ऊपर कि ये तो तमाम चीज़ें जो थीं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, खुम्स हो, ज़कात हो, ये असलन इबादत नहीं थी, ये तो इबादत के लिए ज़राए थे, मंजिल इबादत तक पहुँचने के लिए ज़रिए थे। मसलन मैं मुफ्तीगंज से यहाँ तक आया हूँ तो अब मैं चाहे खकड़े से आता, चाहे तांगे से आता, चाहे रिक्शे से आता, कोई ना कोई ज़रिया तो हमको इस्तेमाल करना पड़ता, या पैदल ही आता, आना है मुझे यहाँ। तो ये ज़राए हैं जो मंजिल बंदगी तक पहुँचाएँगे। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हम ज़रिए पर बैठे हो, हम समझे कि हम मंजिल तक पहुँच गए, वरना अल्लाह मियाँ को देखिए, एक छोटा सा बच्चा है अभी गोद में बैठा हुआ है और ये कलमा सुना है आपको, अभी आप खुश होंगे, गाल थपथपाएंगे, प्यार करेंगे, जेब से पैसे भी निकाल के देंगे, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही दूसरे दिन आपसे वही मिलेगा, चचा कलमा सुनाऊं? हाँ हाँ बेटा सुनाओ। फिर आपने शाबाशी दी, फिर कुछ पैसे निकाल के दिए। 15वें दिन ये जब बच्चा आएगा कलमा सुनाने के लिए तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। ये इंसान की साइकोलॉजी है। एक बार सुन लिया तो अप्रिशिएट किया, दूसरी बार सुना अप्रिशिएट किया, तीसरी बार सुना अप्रिशिएट किया, उसके बाद में उसका मूड धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, हम फिर वही सुनाएगा आकर। ना कि अल्लाह मियाँ सिन बुलूग से लेकर आखिरी सांस तक मस्जिद में वही सुन रहा है। कभी सोचा है? इसलिए कि मेराज की मंजिल पर बंदा ना सलातो मेराजुल मोमिन, मेराज की मंजिल। सुबह भी वही कह रहा है, सूरह अलहम पढ़ रहा है, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, सुबहान रब्बिल अज़ीम, समय अल्लाह, ये तमाम जुमले दोहरा रहा है। और कब से दोहरा रहा है? जब से बालिग हुआ है, उस वक्त से। और यही नहीं कि एक बार की बात है, एक बच्चा तो अगर 15वें दिन सुनाएगा तो मूड ख़राब हो जाएगा। यहाँ रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वही रट्टू तोता चला आ रहा है। भाई उसके अलावा क्या पढ़ेंगे? कुछ अपनी तरफ से तो पढ़ेंगे नहीं, वही पढ़ेंगे जो बताया गया है, वही चीज़ दोहराई जा रही है। क्या कहना, तू सुभान है, तू आला है, आहा तू अजीम है, तेरी इनायतें और बरकतें हैं कि हम तेरी वजह से उठते और बैठते हैं, तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मदद करने वाला है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि माबूद को समझ में नहीं आता कि रोज़ाना वही चीज़ दोहरा रहा है। बात दोहराने की नहीं है। अल्लाह मियाँ जो रोज़ाना बुला रहा है वो सिर्फ इस बात के लिए बुला रहा है कि तुम एक बार आओ, वायदा करो, फिर घर जाओ, फिर आओ, फिर वायदा करो, फिर घर जाओ, फिर आओ, फिर वायदा करो, घर जाओ। इसलिए कि रूटीन वे में जो तुम वायदा कर रहे हो उसके ऊपर रोज़ाना जाकर कायम रहो। क्या कह रहे हैं? एक ये वरना सिन बुलूग के बाद एक बार बच्चा बालिग हुआ, उसको मस्जिद में ले गए, एक 20 आदमी गवाही के तौर पे खड़े हो गए। उसने सुबह की नमाज़ पढ़ी, लोगों ने दस्तखत कर दिए। ज़ोहरैन में पढ़ी आकर उसने दस्तखत कर दिए, मगरबैन में दस्तखत उसके पास रख दी गई। अब किसी ने पूछा तो मुसलमानों का, देखिए मुझे नमाज आती है, इतने 20 आदमियों ने, 20 मोमिनीन ने। और उसके बाद में फिर एक 20 साल के बाद, 10 साल बाद फिर उसके बाद एक बार इम्तिहान लिया जाता है कि नमाज़ पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है। नहीं, यहाँ तो रोज़ाना बुलाया जा रहा है। रोज़ाना सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि अगर गैरतदार होगे तो जो कह रहे हो उसके ऊपर कायम रहोगे। मैं अक्सर सोचता हूँ, देखिए इस वक्त बात आ गई है तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का क्या कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम ने पेश किया? वो ये कि अब दो माबूद के दरमियान या तो पर्दा होता है या दो कमानों का फासला होता है। मेराज उसी का नाम तो है। अब हम बज़ाहिर यहाँ पर खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी कुर्बत की नीयत की हम अल्लाह के एकदम करीब पहुँच गए, कोई तीसरा नहीं है। अब मशीयत है, मशीयत का जलवा है, इधर बंदा खड़ा हुआ है। अब बंदा कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह मियाँ को मालूम है कि ये कह तो रहा है कि तुझी से मदद मांगता हूँ। अभी मस्जिद से बाहर जाएगा, इसके सामने हाथ फैलाएगा, उसके सामने हाथ फैलाएगा, उसके सामने हाथ फैलाएगा। तो जो आप ज़बान दे रहे हैं उसके ऊपर कायम तो रहिए। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मियाँ, आप कोई तीसरा तो नहीं है। ए अल्लाह मियाँ, मैं अपने बाप को भी चाहता हूँ, अपनी अम्मी को भी चाहता हूँ,
मोमिनीन को भी बहुत चाहता हूँ, अपने आप को भी बहुत चाहता हूँ, मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दे, मोमिनीन को भी माफ़ कर दे, जिस दिन तेरा हिसाब व किताब हो। क्यों माफ़ कर दो भाई? सवाल इस बात का है कि इस्लाम बेवकूफ़ों का मज़हब नहीं है भाई, इस्लाम बेवकूफ़ों का मज़हब नहीं है, रट्टू तोता का मज़हब नहीं है। आप ये क्यों जुमले दोहरा रहे हैं जो जनाब इब्राहिम ने कहे थे, रब्बना इग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर दे। सवाल इस बात का है कि आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जब इस माफ़ी मांगी जाती है तो इसलिए माफ़ी मांगी जाती है कि कोई गलती हुई है। ठीक है, तुम काहे के लिए माफ़ी मांग रहे हो? तुम हमारे अल्लाह हो, हमें माफ़ कर दो इसलिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मालूम है, चलो माफ़ कर दिया तुम्हें। वले वाले दैया, अल्लाह मियाँ सुनिए, हमारे अब्बा अम्मा को भी माफ़ कर दीजिए, उनके लिए क्यों माफ़ी मंगवा रहे हो भाई? कोई ना कोई तो रीज़न होगा। आप क्यों कह रहे हैं मेरे माँ बाप को बख्श दो? का इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह हम अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं उसी तरह अल्लाह मियाँ हम अम्मी को भी चाहते हैं, उसी तरह अब्बा को भी चाहते हैं, उसी तरह मोहब्बत है। जिस तरह मुझे अपनी तकलीफ़ का एहसास है उसी तरह माँ की भी तकलीफ़ का एहसास है, बाप की भी तकलीफ़ का एहसास है। चलो तुम्हारा ये जज्बा मुझे पसंद आया, उन्हें माफ़ कर दिया। एक मिनट, अल्लाह मियाँ वलील मोमिनीना, और अल्लाह मियाँ मोमिनीन को भी बख्श दो। काहे के लिए? उनसे क्या तुम्हारा रिश्ता है? अरे वो हमारे भाई हैं, जिस तरह हमारी तकलीफ़, जिस तरह हमारे माँ बाप की तकलीफ़, उसी तरह इन मोमिनीन की भी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। अल्लाह मियाँ भी कहता है माफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन जो कह रहे हो बाहर जाकर कायम रहना। ऐसा ना हो कि घर में जाओ तो अम्मा कुछ कहें उनको झिड़को, अब्बा कुछ कहें उनको सताओ, मोमिनीन के दरमियान में जाओ तो इनकी टांग खींचो, उनकी टांग खींचो, उनको परेशान करो, उनको अजियत दो, फिर मुअज्जिन अजान दे हय्या अला सलाह, दौड़ते हुए मस्जिद में रब्बना इग़फ़िर ली वले वालिदैया वलिल ये जो बुलाया गया है उसकी वजह से बार बार फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये जो कुरान में है कि ज़र्रा बराबर नेकी दिखा दी जाएगी, ज़र्रा बराबर बदी दिखा दी जाएगी, तो असलन ये बात है कि तुमने वायदा ये किया तो कर ये रहे थे। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। भाई आप मर्द हैं। देखिए मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। अब तो काम तो नहीं आता है कुछ, ना एमकॉम काम आता है ना बीकॉम काम आता है, लेकिन एक बात सामने की है। जब हम लोग बिज़नेस पढ़ते थे तो उसमें मसलन आपकी एक दुकान है चलती हुई, उसमें 15,000 रुपये का सामान रखा हुआ है और आप बेचना चाह रहे हैं। कोई ख़रीदार पहुंचा कहने लगे कितने की है? का 1 लाख रुपए की। का 1 लाख रुपए की? हम 15,000 का सामान रखा है 1 लाख रुपए का। ये 85,000 हमारे अपनी गुडविल के हैं। गुडविल बिजनेस में बहुत अहमियत रखती है। यानी आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपकी ज़बान के ऊपर से व्यापारियों का भरोसा उठ जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और आपके पास ज़ीरो पैसा हो और ज़बान के ऊपर पूरे बाजार को भरोसा हो, आप कामयाब हो जाएंगे। भाई मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, आपके ज़बान के ऊपर अगर लोगों को भरोसा हो गया यार ये ईमानदार आदमी है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो आपको कारोबार करने के लिए पैसा भी देगा, जो जिनिस आप ले रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं वो भी देगा, लेकिन ज़बान पर से भरोसा उठ गया तो कहेगा ये आदमी काबिल भरोसा नहीं है। तो ये ज़िंदगी की उमूर में जब एक बार आदमी के सामने ज़बान का एतबार उठ जाता है तो इंसान ज़ीरो हो जाता है। ना कि आप अल्लाह मियाँ के सामने रोज़ ज़बान दे रहे हैं, अम्मा कम से कम मर्द के बच्चे तो बनिए। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। भाई कम से कम अम्मा मैं देखिए बात इस पर अजीब से गुफ्तगू मैं आपके सामने करने लगा मजलिसी अंदाज से अलग हटकर। आप मुसलमान हैं। अभी आप यहाँ पर पड़ोस में जाइए किसी हिंदू के घर में तो वो कहेगा नहीं आप आइए तशरीफ़ रखिए और हम आपका हर तरह ख्याल रखेंगे, चाय भी पिए खाना भी खाइए, लेकिन आप मुसलमान हैं। अगर पंजाब चले जाइए और सिखों के दरमियान पहुँचिए तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं। ज्यूस के सामने जाइए वो कहेंगे आप मुसलमान हैं। तो कोई दुनिया का मज़हब आपको कबूल नहीं करेगा। अब आप इस्लाम में हैं, ये भी नाराज़, वो 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 भी घूर के देख रहे हैं, वो भी घूर के देख रहे हैं, वो भी घूर के देख रहे हैं, वो भी घूर के देख रहे हैं। तो जिनकी वजह से घूरा जा रहा है कम से कम वो जो वजह पकड़ी है उस पर तो साबित कदम रहा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, कम से कम ये तो कम से कम भाई दुनिया हमसे छूटी है। भाई ज्यूज़ हमसे नाराज़ हैं, क्रिश्चियंस हमसे नाराज़ हैं, हिंदूज़ हमसे नाराज़ हैं मसलन,
सिख हमसे नाराज़ है, दूसरे मज़ाहिब के लोग हमसे नाराज़ है, भैया ये अब हमारा नहीं है, ये गैर है। तो भैया जहाँ आप पहुँचे हैं, जिस इस्लाम में पहुँचे हैं, कम से कम वहाँ पर तो आप कोई ना कोई ओहदा संभाल लें। वहाँ के भी नहीं रहे हो, यहाँ के भी नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, काश अगर इस नुक्ते को मुसलमान समझ लेता तो खुल्क़ अज़ीम पे फायज़ नबी के आज चर्चे भी हो रहे होते और लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल भी हो रहे होते। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया बाबा से बुलंद सलवात भेज दिए मोहम्मद व आले। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। भाई ये नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, खुम्स हो, ज़कात, ये रट के दोहरा देने का सवाब नहीं है। मैं एक बात बुको के बहुत देर हो जाएगी, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ इशारा करूँगा। अक्सर हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम समझते हैं नमाज अमल का नाम है। नमाज अमल का नाम नहीं है। नमाज तो अपने ईमान की तजदीद का नाम है, अपने एतकादात के इजहार का नाम है। रुकू सुजूद करके देख लीजिए, आप कोई एक जगह अमल करके बता दीजिए आप कि ये अमल है। ये जो उठ बैठ रहे हैं, ये तो मेराज की याद है। ये जो उठ बैठ रहे हैं, ये मेराज की याद है। जो नबी ने वहाँ लुत्फ़ बारी के मनाजिर देखे और कुछ अजीब मंजर देखे तो आपने सर को सजदे में रख दिया, कहा सुब्हान रब्बी अल आला व बिहम्दे। सर को सजदे से उठाया, कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर सर को सजदे में रख दिया, सुब्हान रब्बी अल आला व बिहम्दे। अब नबी फरमाते हैं मैं उठना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगा क़ुव्वत जवाब दे गई। मैंने घबरा के कहा बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूद। मैं जैसे ही मैंने ये जुमले कहे, मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर लुत्फ़ बारी के जो मनाजिर देखे, अब जो सर को सजदे में रखना चाहता था तो हाथ घुटनों पर रुक गए, कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो ये नमाज की जो हरकत है, ये अमल नहीं है, ये तो याद मेराज है। ताकि नमाज पढ़ते रहो और लाख बहस करो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि रूह उठती बैठती नहीं है। अरे एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाज ये तो मेराज, ये नमाज अमल का नाम नहीं है। आप पूरी कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरी तारीफ जो रहमान है रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी तारीफ। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। आप बताइए कौन सा अमल? सब एतकाद तो है, तू आला है, तू अल्लाह है, तू अकबर है, तू अज़ीम है, तेरी क़ुव्वतों से उठता और बैठता हूँ, तेरी मदद से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, सब एतकाद है। नमाज अमल का नाम उस वक्त होता है कि आप जो यहाँ कह के जा रहे हैं, घर जाकर वह जब समाज में पहुँचिए तो उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करते हुए नजर आइए। हमने एक अधूरी चीज़ ली, वही जहाँ से हमको फ़ायदा हो रहा था। फिर वही बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमको फ़ायदा हो रहा था हमने उसी चीज़ को कबूल किया, बल्कि ये इसको अमल जो बनाया और इसका शोर मचाया, ये अमल नहीं था, बल्कि ये अमल बाहर जाकर, ये तो 50% मसला था। ये था आपका एतकाद जो अल्लाह के ऊपर भरोसे का ऐलान कर रहे हैं मस्जिद में। बाहर निकले, अम्मा ने कुछ कहा, उनका कहना माना, अब्बा ने कुछ कहा, उनका कहना माना, मोमिनीन के दरमियान गए, एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे हैं। तो इसीलिए नमाज रखी गई थी। वरना आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, घर में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ूँ, कहाँ का ज़्यादा सवाब है? मस्जिद का। अगर मस्जिद में फुरादा पढ़ रहा हूँ और जमात शुरू होने वाली है और उसके बाद में जमात में पढ़ना है, तो किसका सवाब है? जमात का सवाब है। क्यों? मेरा सवाल ये है कि क्यों? क्या मौलवी साहब कुछ अलग से पढ़ रहे हैं? भाई क्यों सवाब है? भाई मैंने कहा इस्लाम बेवकूफ़ों का मजहब नहीं है। आप सवाब क्यों? घर में मैं जो पढ़ रहा था, क्या गलत पढ़ रहा था? मस्जिद में जो फुरादा पढ़ रहा था, गलत पढ़ रहा था? या मौलवी साहब कुछ अलग से पढ़ रहे थे? कहा नहीं, सब वही पढ़ रहे थे। सवाब क्यों बढ़ गया? कहा आपको मालूम नहीं, जब आप घर में नमाज पढ़ रहे थे तो किसी मर्द मोमिन से मुलाकात का इम्कान नहीं था।
जब आप घर में नमाज पढ़ रहे थे तो किसी मर्द मोमिन से मुलाकात का इम्कान नहीं था, घर से निकल कर मस्जिद तक आए, कुछ मोमिन से मुलाकात हुई, एक दूसरे को सलामती की, सवाब में इजाफा हो गया। और जब बाजमात खड़े हुए तो बहुत से मोमिनीन से मुलाकात हो गई, सवाब और बढ़ गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अरे मस्जिद जाइए, मस्जिद चलिए, अरे सवाब, आप जमात के चक्कर में आप लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, उसी मस्जिद में आपका झगड़ा शुरू हो रहा है, उसके बावजूद भी जमात को आप फौकियत दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है आपकी। भाई एक तरफ मस्जिद में मुसल्ले को लेकर आप झगड़ा कर रहे हैं। मस्जिद में बुलाने का कॉन्सेप्ट इतना था कि अब एक ज़रूरतमंद है मसलन आ गया, अब मैं यहाँ पर आया, इत्तेफाक वजह में पर्स भी नहीं लेके आया था, और मैं अगर किसी से सवाल करूँगा तो फ़कीर कहलाऊँगा। देखिए इस्लाम की आप सोच देखिए, अगर मैं किसी से सवाल करूँगा मतलब 100 रुपये दे दिए तो हमको फ़कीर माना जाएगा, फ़कीर की कोई वैल्यू नहीं रखी है इस्लाम में, है ही नहीं जगह। हाँ, हमसे कहा गया है कि देखो अगर साइल दरवाजे पे आ जाए तो झुको नहीं, हमको तो बता दिया है फमा साइला फला तनहर, अगर साइल आ जाए तो उसको झड़को नहीं। इसीलिए हम लोग जब पैसे जेब में नहीं होते तो एक जुमला कहते हैं, बाबा माफ़ करो। कभी सोचा है अच्छों से हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, एक फ़कीर से माफ़ी मांग रहे हैं। भाई फ़कीर से माफ़ी इसीलिए मांग रहे हैं कि हुक्म खुदा है कि इसको झुड़को ना, आहिस्तगी के साथ इसको वापस कर दो, बाबा माफ़ करो। ये आयत के मुताबिक हम अमल करते हैं, बाबा माफ़ कर दो, बाबा माफ़ कर दो। हमारे पास रिश्वत नहीं है, वरना माफ़ी मांगने का क्या है, सिर्फ यह है कि इसको झुड़को नहीं, डांटो नहीं, जाने दो, अब ये सवाल ही है। लेकिन इनकी पोजीशन ये बना दी कि अगर दो आदिल, दो मोमिन शाम को कह दें कि चांद हो गया है इस महीने का, तो अब शरीयत कहती है मान लो बात। उनका लिबास ना देखो, उनके पास दौलत ना देखो, वो अगर मोमिन है तो उनकी बात मान लो। और 2 करोड़ फकीर मिल के कह रहे हो कि चांद हो गया है तो शरीयत कहती है ना मांगो, ना मानो, इसलिए कि ये ज़मीर बेच चुके हैं, अब इनकी ज़बान पर भरोसा ही नहीं है। दुरूद भेज दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ देखिए, हमारे साथ तो ये कहा कि फ़कीर को कुछ ना कहो, फ़कीर को इतना इबरतनाक अंजाम हो गया कि ये सब मिल के गवाही दें तो शरीयत कहती है इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, ये ज़मीर बेच चुके हैं। अब मैं अगर सवाल करूँ आपसे कि मुझे 100 रुपये चाहिए तो मैं फ़कीर कहलाऊँगा, मेरी पोजीशन डाउन होगी, इस्लाम में वैल्यू ज़ीरो होगी। अब इसके लिए मस्जिद रखी गई थी। ये जो मस्जिद में जाने का सवाब है उसकी वजह यह है कि मस्जिद रखी गई थी। अब मस्जिद में पहुँचे, नमाज शुरू हुई, जैसे ही जमात ख़त्म हुई वैसे ही अब दुआ मांगने की नौबत आई। अब मुझे ज़रूरत थी, मैंने बावाज़े बुलंद अल्लाह से कहना शुरू किया, अल्लाह मैं मुफ्तीगंज से यहाँ तक आया हूँ, मैं पर्स भूल आया हूँ, मेरी जेब में पैसे भी नहीं हैं, यहाँ से जाने में कम से कम 100 रुपये लगेंगे। ये अल्लाह तो मुसब्बिबुल असबाब है, माबूद मेरे लिए, तू मेरा मालिक है, तू खालिक है, मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम कर दे। कह रहे हैं अल्लाह मियाँ से, सुन रहे हैं दूसरे नमाजी तस्बीह पढ़ते पढ़ते। अब उसके बाद में रखा गया मुसाफिया, उसके बाद में रखा गया मुसाफिया। इधर सबने सुन लिया था कि बेचारा ज़रूरतमंद है, अपने अल्लाह से मांग रहा था। अब जब मुसाफिया की नौबत आई तो जिसकी जेब में जो कुछ था उसने बदमुट्ठी दे दिया, उसका काम भी हो गया। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये यही कॉन्सेप्ट था। भाई आज हम लोग समझ नहीं पाते हैं ये मुसाफिर। अल्लाह मोहम्मद, हमें ये श्योरिटी थी, गारंटी थी एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत की। आप उठाइए तारीख, ये सवाल करने वाली बात। अम्मा भरी मस्जिद में साहिल आकर सवाल कर रहा है, माबूद मुझे कुछ अता कर दे। और जब किसी ने कुछ नहीं सुना तो एक जुमला कह के निकलने लगा मस्जिद के बाहर, माबूद मैं सवाल कर रहा था, तेरे घर में कोई जवाब नहीं मिला। तो इतने में देखा कि एक रुकू में एक नमाजी है जो अपनी उंगली की तरफ इशारा कर रहा है। साहिल करीब आया, अंगुश्त मुबारक उतार के लेके चला गया। नमाज खत्म हुई, नबी करीम पलटे, तुम लोगों ने नमाज के दौरान कोई और भी काम किया था, कोई और भी अमल अंजाम दिया था?
सब कहने लगे इससे बढ़ के और क्या काम होगा कि आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। कहने इसके अलावा भी मौलाए मुत्तकियान आगे बढ़े, या रसूलुल्लाह एक साइल सवाल कर रहा था, मैंने अंगूठी दे दी, गले लगाया, मुबारक हो, जिस तरह अल्लाह वली है उसका रसूल वली है, उसी तरह आज के बाद तुम भी वली हो गए। अच्छा, ये हमने पूरा वाक्य मुझे नहीं पढ़ना है, एक बात चूंकि आ गई जहन में मैंने अर्ज कर दी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर वो रुकू कितनी देर का होता है। भाई नबी करीम नमाज पढ़ा रहे, 1 मिनट मान लिए, 1 मिनट मान लिए, और नबी करीम जिस वक्त मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे होंगे तो कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जो खुली हो, कोई कारोबार ऐसा नहीं होगा जो चल रहा हो, कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो घर में हो, सब के सब मस्जिद में होंगे, सैकड़ों हज़ारों का मजमा होगा। और सैकड़ों हज़ारों के मजमे में उसने कहा है अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूँ। उसके बाद में रवायत ने लिखा कि अली की तरफ ने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया और वो सायल अंगूठी उतार के लेके चला गया। हम लोगों के सामने कभी कभी मजमा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम बाज़ बात तो आंखें चौंधिया जाती है किधर देखा जाए। अब इधर देख रहा हूँ तो इधर समझ में नहीं आ रहा है, इधर देखूंगा तो इधर नज़र नहीं आएगा, सामने देखूंगा तो इधर उधर नज़र नहीं आएगा। तो जब कम लोग होते हैं तब भी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ना कि अगर 4000 5000 आदमी रुकू कर रहे हों। तो सवाल इस बात का है कि फ़कीर को पता कैसे चला कि ये नमाजी जो है वो अपने हाथ को हिला रहा है अंगूठी के लिए। कभी सोचा इस बात को? भाई हज़ारों का मजमा है, भाई 1 मिनट में वो पूरी कतार को देख नहीं सकता है, सफ़ों को, एक सफ़ को भी नहीं देख सकता है, इतने नमाजियों का मजमा। लेकिन रवायत यही कहती है कि अली ने उंगली की तरफ इशारा किया, वह अंगूठी उतार के लेके चला गया। तो मैं सोचता ये हूँ कि मसला कुछ नहीं था, वहाँ हज़ारों का मजमा सही। जब वो मांग रहा था अल्लाह से कि गवाह रहना तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूँ, तो वो अली की तरफ देख रहा होगा, इसलिए कि उस साहिल को भी यकीन था मांगूंगा उससे मिलेगा इससे। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल, मैं मांग रहा हूँ उससे मिलेगा इससे, वरना इतनी तेजी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसने निगाह दौड़ा दी और देख भी लिया, अंगूठी भी उतारी और लेकर चला भी गया। तो अज़ीज़ान गिरामी ये इसीलिए रखा गया था मस्जिद में कि वहाँ पर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हम उस ज़माने में जब काफ़िले आते थे, आमने सामने से उधर से काफ़िला चला आ रहा है सीरिया से मसलन मदीने की तरफ, मदीने का काफ़िला जा रहा है, उधर एक जगह रात में पड़ाव हुआ। अब दोनों काफ़िलों को ठहरना है, खेमे भी लगाना है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मशकूक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रासन हूँ, ऐसा तो नहीं है ये डकैत हूँ, ऐसा तो नहीं है कि रात में शबखून मारें, रात के अंधेरे में हमला कर दें। अब दोनों एक दूसरे से डाउट, और सोना भी है, थके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? तो एक काम ये होता था कि उधर का सरदार निकलता था और इधर का सरदार निकलता था, कहता था सलाम अलैकुम, वो पलट के कहता था वालेकुम सलाम। तो ये सलाम नहीं हुआ, बल्कि ये जुमला जो कहा है कि सलाम अलैकुम, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू की मैं हिफाजत करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम सलामत रहो। अब मेरी तरफ से दोगलापन नहीं होगा। वो पलट के कहता है वालेकुम सलाम, मैं भी गवाही देता हूं कि तुम सलामत रहो। अब वो इधर से सो रहे हैं इत्मीनान से, वो इधर सो रहे हैं। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो इधर सुकून से सो रहे हैं, वो उधर से। ये यही कॉन्सेप्ट था। यहाँ मुसाफिया, बल्कि मुसाफिया को भी देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, दिल में बैर, दुश्मनी, गीबत, हसद, जलन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम है ये क्या? अल्लाह, ये भी एक श्योरिटी है, एक गारंटी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, आले मोहम्मद पर दुरूद भेज के हम वायदा कर रहे हैं कि आज के से पहले जो फितना और फसाद, जो आपस में इख्तलाफ, जो झगड़ा था, वो ख़त्म कर रहे हैं। आज के बाद हम तुम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आज के बाद तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत, तुम्हारी जहमत मेरी मुसीबत, मेरी जहमत, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है मुसाफिया। मैं अक्सर सोचता हूँ या तो मुसाफिया किया ना जाए, अगर मुसाफिया इंसान कर रहा है तो कम से कम उस मुसाफिया के लिहाज तो रखिए। एक और दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप देखिए, बड़ी अजीब सी बातें मैं आपके सामने इस वक्त कर रहा हूँ, लेकिन आप गौर कीजिएगा। मकसद है हयात अल्लाह की इबादत है। अम्मा अल्लाह ने तो इतने बूम पर ले जाने की
कोशिश की थी अपने बंदों को। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ज़मीन की गहराइयों में चले जा रहे हैं, वरना वो मेराज तो हर वक्त देने को तैयार था। हमारा एक डीएम तो बुलाता है तो 2 घंटे बिठाता है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। हम जाइए सीएम से मिलने के लिए, ठीक है आ जाएंगे, जाइए चीफ मिनिस्टर से मिलने, जाइए प्राइम मिनिस्टर से मिलने, गवर्नर हाउस जाइए, कहाँ लिखवाना पड़ेगा आपको, तब आपकी रसाई वहाँ तक होगी। उसके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहचाने। अमा ये आम ताकतवर लोग जहाँ आप मिलने के लिए तड़प रहे हैं और वो टाइम देने को तैयार नहीं, जो कायनात का मालिक और खालिक है वो कह रहा है बस कुर्बतन अल्लाह की नियत कर लो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँगा। अमा आप वो, बल्कि वो कुछ कह भी नहीं रहा है, सब कुछ सुन रहा है, आप ही सब कहे जा रहे हैं, लेकिन जो कहे जा रहे हैं कम से कम उस पर कायम रहिए, इसलिए कि अगर डीएम को आपकी गलती का एहसास होगा तो वो सजा देगा कि तुम वायदा करके गए थे, उसको जब मालूम होगा तो सजा देगा। वो जिसके सामने आप जबान दे रहे हैं वो रगेजा से करीब है। हम खुदा की कसम, अगर कोई एक अल्लाह मियाँ को मान ले तो एक अच्छा मुसलमान भी हो जाए और सच्चा इंसान भी हो जाए। एक दूर भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब यहाँ से मैं एक आखिरी रुख मोड़ रहा हूँ, वो बड़ा वसी मौजू है। अब मुझे भी कभी कभी बहुत मज़ा आता है इस मौजू को पढ़ने का भी और किताबों में भी इसको देखने का, इस पर गौर करने का। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल बंदगी, जो मैंने एक जुमला कहा था, ये ज़रिए हैं, नमाज और रोज़ा हज खुम्स ज़कात। मंजिल बंदगी और है, और मंजिल बंदगी की पहचान जहाँ तक मैं समझा हूँ, अल्लाह मुझे गलती हो तो मेरी इस्लाह फरमा दिएगा, मंजिल बंदगी की पहचान ये है कि जहाँ से बंदे की नक्ल हरकत के ऊपर मशीयत की निगाह हो। आबिद वहाँ से होगा, गुलाम वहाँ से कहलाएगा जहाँ से उसकी नक्ल हरकत के ऊपर मशीयत की निगाह हो। अगर कुछ अच्छा करे तो अप्रिशिएट किया जाए, तारीफ की जाए, अगर कुछ गलत करे तो उसको सज़ा दी जाए। देखिए मैं अजीब बात कह रहा हूँ आपके सामने, अगर मिस्कीन व यतीम व असीर को खाना खिलाएं और जब वो कहें कि आले मोहम्मद शुक्रिया, तो पलट के कहें नमन नुतमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, तो पूरा एक कसीदा भेज दिया जाए सूरह दहर की शक्ल में, अप्रिशिएट किया जाए। अगर ज़रा सी गलती हो गई तो डांटा जाए, नाराज़गी का इजहार किया जाए। ये होता है लेवल बंदगी का। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ये चाहता है कि तुम आबिद बन जाओ। ये नमाज और रोज़े के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँचना है, उस स्टेज तक जहाँ से आबिद की शुरुआत होती है। काश ये बात महसूस कर लें आप कि आबिद जहाँ से शुरू होता है उसके लिए जो सवारियाँ हैं उनका नाम नमाज है, रोज़ा है, हज है, खुम्स है, ज़कात है। इसलिए कि इन इबादतों के ज़रिए आपका दिल दिमाग पाक होता चला जा रहा है। जितना पाक होता जाएगा बंदगी के रास्ते की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और मंजिल बंदगी पर उस वक्त पहुँचेंगे जहाँ से आपकी नक्ल हरकत के ऊपर मशीयत की निगाह हो। मैं अक्सर एक जुमला और एक मिसाल में अर्ज़ करता हूँ इसकी वजाहत के लिए कि ये 500 गुनाह गलती हुई मुझसे, गुनाह हुए, कभी तोहमत लगा दी, कभी किसी से हसद कर लिया, कभी कभी हसद हो जाता है, ग़ीबत कर ली, बड़बोलेपन का मुजाहरा किया, होता है कि नहीं होता है, झूठ बोल दिए, किसी बात को लेकर जुल्म कर दिया, किसी को हाथ मार दिया, तो इसका सब अंजाम जहन्नम है, अंजाम जहन्नम है। अल्लाह के हम बंदे हैं, आज तक न रोके गए न टोके गए। भाई अल्लाह मियाँ के पास फरिश्तों की कमी नहीं है, कि कमी है, फरिश्तों की कमी नहीं है। मैंने अगर इसको हाथ मारा, इस बच्चे को, तो ये जुल्म हुआ, इसका अंजाम यह कि जहन्नम में जाऊंगा। अभी मैंने नियत की थी कि मैं मारूं, अल्लाह तो रगेजा से करीब है, नियतों से वाकिफ है, फ़ौरन फरिश्ते को भेज दे जो हाथ रोक ले, इसलिए कि अगर इसने हाथ मार दिया तो बेचारा जहन्नम में चला जाएगा, हमेशा के लिए आग में जलेगा। है मेरा बंदा नहीं, अभी वजाहत नहीं हुई। अल्लाह की एक सिफत है सरिया रज़ा। सरिया रज़ा का मतलब यह है कि जो माँ से ज़्यादा जल्द राज़ी हो जाए, माँ से ज़्यादा जल्द राज़ी हो जाए। आपका कोई गुनाह हो गया, गलती हो गई आपसे, और आपको रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हो गई, अब आप घर में गए माफ़ी मांगने के लिए, भाई के पास गए, भैया माफ़ कर दो, 2-3 मरतबा झिड़केगा भाई, मुंह फुलाए रखेगा, बात नहीं करेगा आपसे। बहुत बार आप इल्तिजा करेंगे तो भाई माफ़ करेगा,
बहन के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी, बड़ी मुश्किल से माफ़ करेंगी। इवन बाप के बाद जवान बेटा गया और बाप नाराज़ है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है बाप को राज़ी करने के लिए। लेकिन इन तमाम रिश्तों में माँ का रिश्ता ऐसा है कि लाख गुनाहगार हो बच्चा, माँ ने कहा हो कि तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी, लेकिन एक बार बच्चा सिर्फ घर में पहुंचे और माँ के जानों पर सर रख दे और ज़बान से कुछ भी ना कहे, माँ उठाएगी और कलेजे से लगा लेगी, और उसके बाद में सिर्फ कलेजे से नहीं लगाएगी, समाज से लड़ती हुई भी नजर आएगी। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा मेरा बेटा है नहीं। यह है माँ की ममता। और अल्लाह की एक सिफत है सरियत रज़ा, जो माँ की ममता है इससे 1000 गुना उसकी ममता नहीं, आप महसूस नहीं कर रहे, उसकी ममता। इसी तरह माँ रहम करने वाली है, अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला। एक माँ है, कोई काम कर रही है, ऐसा ज़िंदगी का अहम काम कि उसमें इतना मशगूल हो गई कि उसके साल भर का बच्चा जो था वो घुटनियों के बल चलता हुआ वो कुएं के मुंडेर के पास पहुंच गया। अभी वो कोशिश कर रहा है किसी तरह ऊपर चढ़ के कुएं के में देख रहे हैं झांके क्या है, तजस्सुस में। माँ को खबर नहीं है, बच्चा एकदम करीब गया, यहाँ तक कि मुंडेर पे हाथ रखा, इतने में माँ की निगाह पड़ी। बट नेचुरल क्या होगा, जो भी जिंदगी का अहम काम होगा सब छोड़ेगी, जितनी भी बदन में ताकत होगी वो बरूए कार लाएगी, और जितनी भी रफ्तार होगी उतनी तेजी से दौड़ती हुई जाएगी, बच्चे को उठाएगी, मुंडेर के पास से कलेजे से चिमटाएगी और महफूज जगह पहुंचाएगी। यह है माँ। माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं क्या कह रहा हूं, माँ अपने सामने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती, और वो माँ से ज्यादा रहम करने वाला है। नहीं, आप मुतवज्जे नहीं हुए, वो माँ से ज्यादा रहम करने वाला है। मैंने इसको हाथ उठा के मारना चाहा, इसका अंजाम जहन्नम। मैंने गीबत की, इसका अंजाम जहन्नम। मैंने हसद किया, इसका अंजाम जहन्नम। तो माँ तो कुएं में गिरते हुए देखना पसंद नहीं कर रही है, तो अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम में जलता देखना कैसे पसंद करे। अब माँ तो बेचारी मजबूर है, जब उसकी निगाह पड़ी तब उसने हरकत की। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है और रगे जहां से नियतों से भी वाकिफ। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। और उसके पास पावर भी है, उसके पास पावर भी है, उसके पास कुव्वत भी है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी पर जुल्म किया हो, कोई फरिश्ता आया उसने कान पकड़े हो, हुआ? या आज तक ये भी नहीं हुआ कि हम सुबह नमाज पढ़ने गए तो जैसी नमाज खत्म हुई किसी ने पीठ पे हाथ रखा, पलट के देखा तो एक नूरानी चेहरा। हमने कहा आप कौन साहब? कहा मैं फरिश्ता हूँ। अरे आप खैरियत तो कैसे तशरीफ लाए? अल्लाह ने कहा शाबाशी दे आओ मेरे बंदे को, अपने गर्म बिस्तर को छोड़ के बेचारा यहाँ तक आया है ताकि हौसला अफजाई हो। अम्मा ज़िंदगी में एक बार फरिश्ता आ जाता तो 3 बजे अलार्म लगा के पहुँच जाते मस्जिद में। भाई अप्रिशिएशन मिल जाता, अगर अप्रिशिएट कर दिया जाता, हौसला अफजाई हो जाती, एक मरतबा भी फरिश्ता आ जाता तो हम रोज़ मस्जिद में पहुँच जाते, इसलिए कि कोई देख रहा है। लेकिन आज तक हमें ना किसी सजदे के ऊपर फरिश्ता आया, ना इफ्तार के वक्त ऐसा हुआ कि खान चला आ रहा है तो ये क्या, ये अल्लाह ने भेजा है, उधर से इफ्तारी आई है। वो तो तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था। मन्नो सलवा आया है कि नहीं आया है? कुरान गवाह है, सूरह मादा गवाह है। तो आज तक इफ्तार के वक्त में कुछ भी नहीं अप्रिशिएट किया गया। 2 बार मुझे भी हज का मौका मिला है। हाँ, आज तक ये नहीं हुआ कि विदा करते हैं, खाने काबा को देख रहे हो, पलट रहे हो तो किसी ने पीठ पे हाथ रखा हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया। तो देखिए, याद रखिए, ना हमारी बुराई पर रोका जा रहा है, ना हमारी अच्छाई पर टोका जा रहा है, अच्छाई पर शाबाशी दी जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम बंदगी के ज़रियों का इस्तेमाल करते हुए मंजिल बंदगी तक बढ़ रहे हैं। हमारे लिए यही 2 फरिश्ते बैठा दिए गए। काश इस मफहूम को हम समझा सकें और आप उसको महसूस कर सकें। हमारे लिए बस इतना यह है कि एक बैठा यहाँ बैठा हुआ है दाहिने, एक बाएं कंधे पर। अच्छी बात की तो इसने नोट कर ली, बुरी बात की तो इसने नोट कर ली, फिर ये रजिस्टर पैक हुआ और वहाँ पहुँच गया मीज़ान अदालत के ऊपर। हमारे साथ यही है। लेकिन मैं अगर कोई गुरूर करूँ, अंजार साहब बैठे में शेर अच्छे पढ़े, आप ऐसे बाहर हो गए, गुरूर किया, नापसंद होगा अल्लाह को कि नहीं होगा? मैंने अच्छी मजलिस पढ़ी, मैंने गुरूर किया, शेयर किया आपसे, मैं बहुत उम्दा मजलिस पढ़ता हूँ, गुरूर किया कि नहीं किया? 20 मरतबा ऐसा होता है रिजवी साहब, यकीन जानिए 20 मरतबा। अगर अच्छी मजलिस पढ़ लेता हूँ तो खुशी हमारे बुरा हाल होता है,
अमा शेर अच्छे कह लेता हूँ, मुझे भी तारीख़ का शौक़ है, तो अक्सर मैं कतई तारीख़ जब कहता हूँ तो अक्सर लोगों को फ़ोन करता हूँ, अरे चचा ज़रा ये तारीख़ समात फरमाइए, आपसे इस्लाह लेना है। सच बताऊँ, इस्लाह लेना मकसद नहीं होता है, जताना होता है कि मैं भी शायर हूँ। एक ज़रूर भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। आप घबराइए ना, मैं बहुत जल्दी बात को समेट रहा हूँ कि हमें ये गुरूर है कि नहीं, तकब्बुर है कि नहीं। मैं मेंबर से उतरा, मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा जाकिर, मैं बहुत अच्छा आलिम, मेरा कोई मुकाबला नहीं, मैं भी अच्छा ओरेटर हूँ। अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताया बहुत उम्दा मजलिस पढ़ के आया हूँ। अब मैं किसी से बताऊँ ना को बताऊँ, घर में ज़रूर बताऊँगा, घर में ज़रूर बताऊँगा मैं आज बहुत उम्दा मजलिस पढ़ी वहाँ जाकर। गुरूर है कि नहीं, गुरूर है कि नहीं। आज तक रोका गया मैं या कोई शायर। मैं मिंबर से नीचे उतरा, मैंने लोगों से शेयर किया कि मैं भी बहुत उम्दा खतीब हूँ, कुछ नहीं हुआ। मूसा पहली बार कलीम बने, पहली बार अल्लाह मियाँ ने बुलाया है, कलीम बनाया है, कलीमुल्लाह का एजाज़ दिया है। लौटे तो रास्ते में एक दिल में ख्याल पैदा हुआ, हमने कहा, अरे सुनिए तवज्जो दिएगा, हमने लोगों में शेयर किया, हमने अपनी बात कही। मूसा के दिल में ख्याल आया कि मैं आलिम हूँ, मूसा के दिल में ख्याल आया मैं आलिम हूँ, कहा नहीं, मैंने कहा। जैसे ही ख्याल आया मैं आलिम हूँ, फौरन जनाब जिब्राइल साहब तशरीफ ले आए। बाद दुरूद व सलाम, हुक्म खुदा है, घर छोड़ दीजिए, खैरियत। कहा वो मेरा एक बंदा है, ये पॉइंट है, इन मंजिलों से गुजरना है आपको, यहाँ पर मेरा एक बंदा है, उसका नाम खिज़्र है, उससे उसके पास जाइए। और सुनिए मूसा, तन्हा ना जाइएगा, योशा बिन नून को भी साथ लेते जाइएगा, अपने वसी को। हाँ, ये कुरान है, अपने वसी को, अपने जानशीन को साथ लेते जाइए। एक जुमला अर्ज़ करूँ, अल्लाह ने भी एक उसूल बता दिया कि जब भी नबी को कोई काम दिया जाता है तो बग़ैर वसी के नहीं दिया जाता है, बग़ैर नायब व जानशीन के नहीं दिया जाता है। जाइए, दोनों चले, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आप खिज़्र अलैहिस्सलाम हैं? हाँ। तुम ही मूसा हो? जी जी मैं मूसा हूँ। काहे के लिए आए हो? वो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम जाओ उनके पास, लेकिन तुम तो नहीं रह पाओगे मेरे पास। पहली मुलाकात हो रही है भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगा आपके साथ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तुम नहीं रह पाओगे। खैर कोई बात तो बताइए आप। अब क्या जुमला है, देखिए ये आप बाफ़हम मजमा बैठा हुआ है, इसको महसूस किएगा। क्या जुमला जनाब खिज़्र ने कहा तुम्हारे चेहरे पर वो इल्म के आसार नहीं है। कोहे तूर से उतरते वक्त क्या ख्याल आया था? मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम। तुम्हारे चेहरे पर वो इल्म के आसार नहीं है, जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक अगर अमल करूं तो तुम बर्दाश्त कर पाओ। एक जुमला अर्ज करूं, जनाब खिज़्र ने कुल्लिया बयान कर दिया, साबिर वही होगा जो आलिम होगा, आलिम वही होगा जो साबिर होगा। देखिए मैं भी बहुत मजे से पढ़ रहा हूं, लेकिन आप इतने मजे से सुनिए नहीं। एक दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल। हाँ, मैं चीख भी सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत आहिस्तगी के साथ आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि मैं आलिम नहीं। नाव में छेद कर दिया, ये क्या किया? तुम आलिम नहीं। बच्चे को मार दिया, ये क्या किया? तुम आलिम नहीं। गिरी भी दीवार उठा दी, ये क्या किया? आलिम नहीं, तुम 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 आलिम नहीं। ये होती है बंदगी की स्टेज, कि बंदगी की स्टेज पे पहुंची हुई कोई भी ज़ात हो, अगर ज़रा बराबर भी एक्सक्यूज़ होगा तो उसको फ़ौरन नोटिस लेगा, मशीयत नोटिस लेगी। सिर्फ मूसा ने, चूंकि बंदे हैं, उलुल अज़्म बंदे हैं, आबिद हैं, उलुल अज़्म आबिद हैं, तो अब यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ होगी नहीं। ज़र्रा बराबर ख्याल भी आएगा तो सज़ा मिलेगी। ज़र्रा बराबर भी ख्याल आया तो मुतफज्जा ज़रूर किया जाएगा। अब मैं एक जुमला कहे बगैर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए कि ज़िक्र हुसैन हो रहा है, ज़िक्र आले मोहम्मद हो रहा है। लाखों सलाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर कि हमेशा मिंबर पर जाते रहे, कहते रहे सलूनी, न कभी रोके गए न टोके गए। जरूर भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक अलग मुसलसल मौजू है जिस पे बोला जा सकता है। अल मुख्तसर,
आबिद का मतलब यह है कि उस मंजिल पर पहुंच जाओ अपनी आखिरी सांस से पहले, जहां तक मशीयत बुलाना चाह रही है। और इसीलिए मेराज को रखा गया है। बस आखिरी बात, ये जो मेराज का कॉन्सेप्ट पेश किया है, देखिए वही कहा, इस्लाम बेवकूफ़ों का मज़हब नहीं है। सूरे में, कुरान में भी तज़किरा हो रहा है मेराज का, हदीसों में भी बयान मेराज का, रवायतों में भी बयान मेराज का। अक्सर मजालिस होती हैं 2-2, 3-3 घंटे की मेराज के ऊपर। बुजुर्ग हजरात, अभी में हमारे क्या महल्ले में याद है, बड़े चचा अब्बा वगैरह, अम्मा साहब, वो साहब मौलाना आते थे, क्या मेराज पढ़ते थे। आप गवाह होंगे इसके कि वो मेराज, क्या साहब, क्या मेराज सुनी हम लोगों ने। तो मालूम हुआ कि मेराज के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, स्पीचेस दी जा रही हैं, रवायतों में है, किताबें भरी पड़ी हैं। कभी इसको सोचिएगा कि मेराज नबी की हुई है, कौन से सुरखाब के पर लगे थे जिसकी वजह से इतना तस्करा किया जाए कि कुरान में भी जगह दी जाए, हदीसों में भी जगह दी जाए और रवायतों में भी जगह दी जाए। भाई मेराज है और वो भी नबी की। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो भैया, हमको और आपको मेराज होती तो तस्करे के लायक थी। जिस मोहम्मद का रोज़ाना आना जाना हो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिस मोहम्मद का रोज़ाना आना जाना हो, भाई जो आदमी कानपुर नहीं गया हो वो कानपुर चला जाए तो ताज्जुब की बात है, और जो डेली अप एंड डाउन करता हो, वहाँ सर्विस करता हो, उसके लिए कोई बात ही नहीं है, वो महल्ले की तरह है। नबी रोज़ाना यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो भी एक दिन की खास दिन रात को मेराज के लिए इतना क्यों हाईलाइट किया गया। मेराज को हाईलाइट फ़कत इसलिए किया गया कि इस बंदे को बताओ कि बंदगी की हद कहाँ तक है, बंदा कहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए कि ये अशरफ मखलूक है, फरिश्ते भी मखलूक हैं, ये भी मखलूक है, लेकिन ये अशरफ मखलूक है। इसका नुमाया काम ये नहीं है, इसकी फजीलत ये नहीं है कि इसको फरिश्ता कहा जाए, इसकी फजीलत ये नहीं है कि इसको फरिश्ता कहा जाए। फरिश्ता मखलूक है, ये अफजल मखलूक है। इसका शरफ तो यह है कि जो फरिश्तों का सरदार हो वो भी छिटक के रुक के कहे, ए बंदे आगे मंजिल तेरी, अगर मैं कदम भी बढ़ाऊं तो पर जल जाए। दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। यह है बंदगी की मेराज। ये मेराज हम लोगों के लिए बताई गई है कि अगर तुम मेहनत करते हुए यहां तक आओगे। लेकिन यहां पर आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि बंदा कह सकता है मैशर के हंगाम में जाकर, माबूद ये इंसाफ नहीं किया, मेराज की हद बताई तो नबी के जरिए, लेकिन उनके लिए बुराक भी भेज दिया, उनके लिए जिब्राइल जैसा साथी भी भेज दिया, और हमसे चाह रहा है कि बगैर बुराक के, बगैर किसी फरिश्ते के हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएं। कोई ऐसी भी दुनिया में नज़ीर हो जो बगैर किसी वसीले के मेराज करे। तो नाना की मेराज के बाद नवासे ने बताया, सुनो अगर बंदगी की हद देखना चाहते हो तो नवासे तक आ जाओ, यहाँ पर जिब्राइल भी आएगा तो उसको हटा दूंगा। यहाँ बगैर किसी वसीले के मेराज होगी, और यही वक्त मसला है। जाहिर है कि शदीद साहब का ख़ानदान भी है, और अक्सर नसार हजरात ने भी और मरसिया गो हजरात ने भी इसको कोट किया है कि असर आशूर एक मरहला ऐसा आया है जब आका हुसैन तन्हा रह गए, मैदान में गए, जंग की, तुमने अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे ओनो मोहम्मद को मारा, और रोते जा रहे थे। ज़ाहिर है उस वक्त की मजलूमी को अगर मकातिल के मुख्तलिफ अंदाज में देखिए तो अजीब लगता है। जब लोग कहते थे हुसैन तुम तलवार रोक दो, तुम्हें अली अकबर का वास्ता, तुम्हें अब्बास का वास्ता, इसलिए कि कूफे की दीवारों से फ़ौजें टकरा रही थी। तो सुनते हैं, और रवायत में लिखा यह है कि जैसे ही कोई वास्ता बच्चों का देता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे, और आका हुसैन रो के हमला करके कहते थे, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को कत्ल कर दिया, तो मेरे कासिम के लाशे को पामाल कर दिया, आप वास्ता दे रहे हो, आज हुसैन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये कह के तलवार चला रहे थे कि आतिफ गैबी से आवाज़ आई, बस है हुसैन बस, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, आओ फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, आओ मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, आओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। जैसे ये आवाज़ आई तलवार को न्याम में रखा, बाकी भी फ़ौजें जमा हुई, अब तनहा हुसैन थे। इसको मुख्तलिफ अंदाज में मरसिया निगारों ने भी इसको बाकायदा इसका मंजर पेश किया है कि जब तनहा हुसैन थे तो 4000 तीरंदाजों ने सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निशाना बनाकर तीर मारे।
लिखा यही है कि 4000 तीरंदाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस ज़माने के तीरंदाजों का निशाना ख़ता नहीं होता था, और लोहे की अगर 7 चादरें भी रख दी जाती थी तो उनको तोड़ते हुए चले जाते थे। आप समझे मजलूमी हुसैन। इसीलिए जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, आ अंता अखी, जब मैं मक्तल में पहुंची थी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? क्या तू मेरा भाई हुसैन है? ये मेरे भाई का जनाजा है। इतने तीर जिसमें अथर पे लगे हुए थे, 1900 हैं जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। तो जब आखिरी वक्त जब तलवार को न्याम में रख लिया तो एक साया महसूस किया। जैसे ही सर पे साया देखा, चेहरे को बुलंद किया, कौन है? का फर्जंद रसूल, मैं जाफर जिन। मुझे खबर नहीं थी, मेरी माँ ने भी बताया कि जाफर गजब हो गया, अली का लाल करबला में दुश्मनों से गिर गया है, उसके बच्चे प्यासे हैं, जाफर फौरन जाओ। तो जिनों की फौज लेकर आया हूँ फर्जंद रसूल। फर्जंद रसूल मैं इसलिए भी हाजिर हुआ हूँ कि बहुत दिनों से हसरत थी, इसलिए कि आज जो जिनों में हमारी सरदारी है, जो बादशाहत है, वो आपके बाबा अली मुर्तज़ा का सदका है। अगर आपके बाबा मदद ना करते मेरे बाबा की तो आज हमारी हुकूमत ना होती। फर्जंद रसूल आज चाहते हैं कि एहसान का बदला चुका दिया जाए, इजाज़त दीजिए ताकि दुश्मनों को वासिले जहन्नम करूं। तो एकदम से आपने एक जुमला फरमाया, और क्या मजलूमी का जुमला है, जाफर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे बाबा के एहसान को याद रखा, लेकिन ये उम्मत हमारे घराने के एहसान को फरामोश कर गई है। जाफर शुक्रिया, चले जाओ, अब ज़रूरत नहीं है। इसको अक्सर हम ज़ाकिरीन पढ़ देते हैं कि अब हुसैन जिए तो किस तरह जिए, इसलिए अली अकबर मारा जा चुका है, अली असगर हाथों पर शहीद हो चुका है, औनो मोहम्मद मारे जा चुके हैं, किसके सहारे हुसैन जिए। लेकिन इमाम हुसैन के लिए मिलता है कि बड़ी आहिस्तगी के साथ कहा, जाफर चले जाओ, बहुत पोलाइट वे में, चले जाओ जाफर, चले जाओ, चले जाओ, शुक्रिया तुम्हारा। उसके बाद में फिर सर झुका लिया। उधर तीरों की बारिश शुरू हो रही है, इधर आप सर झुकाए अपने महबूब से राज व न्याज की बातें कर रहे हैं कि एक बार फिर एक साया सा महसूस हुआ। काश मैं इसको कह ले जाऊं, आप इसको महसूस कर ले जाएं। जैसे ही सर उठाया तो कहा, कौन? कहा, मैं जिब्राइल फर्जंद रसूल आपकी मदद के लिए आया हूँ। कल आपके जद इब्राहिम आग में जा रहे थे तो मैं वहाँ भी पहुँचा था, आज आपकी भी खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने भी झूला झुलाया है, मैंने भी झूला झुलाया है। फर्जंद रसूल इजाज़त है कि मैं दुश्मनों को जहन्नम वासिल करूं। तो अब यहाँ पर अब काश मैं ये बात कह लाऊं, आप महसूस कीजिएगा, जैसे ही जनाब जिब्राइल ने आकर कहा फर्जंद रसूल मैं हाजिर, इमाम हुसैन का लहजा बदल गया और एक जुमला तारीख में मिलता है, हटो वरना जल जाओगे। कभी इसको सोचिएगा जाकर अजीजान गिरामी, ये जलने का कांसेप्ट कहां से आ गया। आका हुसैन कहे जिब्राइल हटो, और जिब्राइल भी समझ गए। अब उसके बाद में तारीख में मकातिल में नहीं मिलता है कि जिब्राइल फिर कह रहा हूं नहीं नहीं फर्जंद रसूल एक बार मोहलत दीजिए, नहीं, उसके बाद में जिब्राइल चले गए। ये जो जलने का कांसेप्ट है उसका सबब फकत इतना है कि एक बंदा मेराज की मंजिलों पर जा रहा है। जाफर को क्या मालूम कि मेराज क्या होती है, जाफर को क्या मालूम। लेकिन जैसे जिब्राइल आए, उन्होंने कहा फर्जंद रसूल मैं हाजिर हूं। अब ये चूंकि नाना के साथ जा चुका है, इसको मालूम है कि एक खास पॉइंट आता है कि जहां पर अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसके पर जल जाएंगे। एक जुमले में वजाहत कर दी, जाफर हटो, जिब्राइल हटो वरना जल जाओगे। यानी गोया बता दिया ये बंदा अपने माबूद के करीब पहुंच रहा है, जो भी बीच में आएगी मखलूक जल जाएगी। ए अज़ादारों, एक बंदा अपने माबूद के हुजूर में पहुंच रहा था, इधर दुनिया वाले कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, और फातिमा का जानी एक आवाज दे रहा था, अम्मा आओ वादे तिफली को निभाओ, अम्मा हुसैन तुम्हारा मुंतज़िर से आलमुल्लज़ीना ज़लमू व इय्याहुम मुनक़लिबून। परवरदिगारा इस अमल को कबूल फरमा, कोई गम न हो सिवाय हमें मांगा हुसैन। रब्बना